हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 10+2 टायर 1 का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो जो होगी वो LDC DEO PSA की भर्तियों के लिए होगी। दोस्तों, आज का हमारा विषय होगा विविध तथ्य एवं आंकड़े। तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो जो है CHSL के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, विविध तथ्य एवं आंकड़े का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किसे गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था MS गोलवलकर को। ठीक है। अगला, पवनार नामक स्थान का संबंध किस व्यक्ति से था? ये था विनोबा भावे से। अभयघाट किसके समाधि स्थल का नाम है? यह है मोरारजी देसाई का। और 38वीं समांतर रेखा खालिस्तान विभाजित करती है। ये करती है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? ये नहीं है जापान की। अगला, सेलिसबरी किस देश का पुराना नाम था? ये था हरारे का। अगला, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यह शक संवत पर। अगला, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला, 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस है
यह 10 दिसंबर को। अगला 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। अगला पृथ्वी दिवस है। यह 22 अप्रैल को। अगला भारतीय नौसेना नेवी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं है नेशनल डिफेंस कॉलेज कोलकाता। अगला भारत में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1953 में। अगला केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी जलगोड़ा में। अगला मोहिनीअट्टम कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यह केरल का। अगला राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। अगला देखिए दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाधि स्थल है, एक तरफ संबंधित व्यक्ति। तो दोस्तों इनमें सुमेलित नहीं है जो, वो है ऑप्शन बी, किसान घाट राजेंद्र प्रसाद। वीरभूमि राजीव गांधी के लिए बिल्कुल ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के लिए, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के लिए। अगला, भारत के किसी प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
ये थी सुचेता कृपलानी। रजयात्रा एवं बाउल लोक नृत्य प्रचलित है। यह पश्चिम बंगाल में। अगला ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये प्रदान किया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है? ये नहीं किया जाता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के विषय में दिया जाता है। अगला पराक्रम के लिए दिया जाने वाला द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? यह है महावीर चक्र। और पहली श्रेणी का पूछ ले तो वो था परमवीर चक्र। अगला देवदत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से। अगला लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? यह दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था खान अब्दुल गफार खान को। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ प्रथम महिला है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो नहीं है ऑप्शन डी, सुनीता विलियम्स प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स हैं सबसे पहली, रीता फारिया मिस वर्ल्ड हैं और कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित स्थापित है? ये स्थापित है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे? ये थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। खो खो नामक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं 9। अगला प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है?
ये किया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला, युआन किस देश की मुद्रा है? यह चीन की। अगला, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से। अगला, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है? यह तेम्बा तसरी। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पर्यटक है? यह अनुशेह अंसारी। अगला, अभी तक सर्वाधिक 5 बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने का गौरव किस देश को प्राप्त है? यह है ब्राजील को। अगला, जलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह है हॉकी से। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था? ये नहीं लिया था 1944 के। अगला, इन्हें क्वेल म्यूजिक के लेखक हैं। ये हैं विक्रम सेठ। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी करती है? यह है किरण देसाई की। अगला, रोड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो यह है लॉन टेनिस से संबंध। अगला, नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। यह है हॉकी से।
अगला फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? ये होती है 90 मिनट। अगला निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है जयपुर स्थित जंतर मंतर को। अगला निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करता है? ये करता है आकाश। अगला रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर है? यह है A.K. हेमल। अगला माई नेम इज ट्रेड सुनो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं? यह है अरहोन पामुक। अगला निम्न में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ उनके मुख्यालय। तो ये जो सम्मिलित नहीं है वो नहीं है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क। अगला वन छादन के कम होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यह है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला मोंगिया पत्तन किस देश में स्थित है? यह बांग्लादेश में। अगला प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला शास्त्रीय नृत्य कथकली किस प्रदेश में प्रचलित है? यह है केरल में। अगला गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? यह गुजरात का। अगला बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह असम का। अगला बेंगलुरु शहर का नया नाम क्या है? यह है बेंगलुरु। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है?
एक तरफ लोक नृत्य है, एक तरफ राज्य। तो ये नहीं है लावणी झारखंड। लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, न कि झारखंड का। अगला, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह गांधी शांति पुरस्कार। अगला, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? यह बैडमिंटन से। अगला, चेकमेट एंड स्टेलमेट शब्दावलियों को आप किस खेल से संबंध करेंगे? यह है शतरंज में। अगला, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह है भारत और पाकिस्तान दोनों का, यानी ए और बी दोनों का। अगला, निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ी भाग लेते हैं? ये लेते हैं रग्बी फुटबॉल में। अगला, भारतीय वायुसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 7 में। अगला, G8 क्या है? यह है 8 विकसित देशों का संगठन। अगला, ओपेक देशों का संबंध है। यह तेल से। अगला, ITBP क्या है? यह पुलिस संगठन। अगला, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ वादक है, एक तरफ संबंधित वाद्य यंत्र। तो ये नहीं, ऑप्शन डी शिव कुमार शर्मा वोयलिन। शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर बजाते हैं, न कि वोयलिन। अगला, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यह है यक्षगान।
अगला पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। यह बांगड़ा। अगला कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यह है राजस्थान का। अगला कलकत्ता को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है। यह कहा जाता है कोलकाता। अगला न्यूयॉर्क शहर में निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय है। यह है यूनिसेफ का। अगला उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो हुई थी 1949 में। अगला थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है। यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला नौसेना की किस कमान का मुख्यालय मुंबई में है। यह है पश्चिमी में। अगला लक्ष्य है। यह है भारत का पहला पायलट रहित विमान। अगला INS सिंधु रक्षक है। यह भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी। अगला भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब एवं कहाँ किया था। यह किया था 18 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान में। अगला भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा। ये छोड़ा था 19 मार्च 1975 को। अगला भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। यह एडुसेट। अगला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह है बेंगलुरु में।
अगला, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह है तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह है शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? ये करता है स्टड सेट 2। अगला, भारत द्वारा चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया गया था वर्ष? ये किया गया था 2008 में। अगला, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था केरल से। अगला, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ये की थी वास्को डी गामा ने। मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल किस प्रदेश की रहने वाली हैं? ये रहने वाली है झारखंड की। अगला, चर्चित पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं जोसेफ लेलीवेल्ड। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? यह रोफ। अगला, भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? यह अग्नि 2। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर ग्रुप को।
अगला, एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? ये जाना जाता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार को। अगला, चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी श्रीमती जुनको ताबेई। अगला, भारत में प्रथम महिला कौन थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी? ये थी मीरा कुमार। अगला, टेस्ट क्रिकेट में एकमात्र तिहरा लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? यह है वीरेंद्र सहवाग। अगला, भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला, वह भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने क्रिकेट में 2 शतक लगाया? ये थी मिथाली राज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। तंजानिया की राजधानी दारेसलाम बिल्कुल ठीक है। रवांडा की किंगाली है। सीरिया की दमश्क है, लेकिन मकाओ की बंदरसरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। तो ये नहीं है दोस्तों, सेशेल्स, पोर्ट विला, ऑप्शन सी। और तीनों बिल्कुल सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ईस्ट तिमोर की है डीली, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? ये दोस्तों इन सभी की, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स की। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला, नगल ट्रूम किस देश की मुद्रा है? यह है भूटान की।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, एक तरफ मुद्रा है। तो ये नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी रोमानिया डॉलर। चीन की युआन है, सऊदी अरब की रियाल और बेलारूस की रूबल, लेकिन रोमानिया की मुद्रा जो है डॉलर नहीं है। अगला मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा गया है? ये कहा गया है बिस्मार्क को। अगला यह गूगल MSN है। ये है इंटरनेट साइट्स। अगला निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ये नहीं हो फास्ट। अगला ओरेकल है। यह है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? ये होती है सिलिकॉन की। अगला CPU का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? ये मापा जाता है MHz यानी मेगाहर्ट्ज में। अगला संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला फ्लॉपी डिस्क होती है। ये होती है चुंबकीय द्रव से निर्मित। अगला MDI का पूरा रूप है। यह मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगला कंप्यूटर मेमोरी में डाटा किस रूप में संचित रहता है? ये रहता बिट्स यानी द्रव्यंक के रूप में। अगला कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है। ये कहलाता कीबोर्ड।
अगला वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। इसे कहते हैं मोडेम। अगला कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। ये कहलाता चिप। अगला निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये नहीं है टच स्क्रीन। अगला खालिस्तान को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं डिस्प्ले को। अगला कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे हम टेप चुंबकीय का, हार्ड डिस्क का और फ्लॉपी डिस्क, तीनों का करेंगे तो ऑप्शन डी का जवाब होगा इन सभी का। अगला इंटरनल स्टोरेज को आप किस प्रकार का स्टोरेज मानते हैं? यह है प्राइमरी। अगला निम्नलिखित में से किसका संबंध स्थायी स्टोरेज डिवाइस से है? इसका है हार्ड डिस्क का। अगला सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? ये करता है डाटाबेस। अगला IBM का पूर्ण रूप आप कैसे लिखेंगे? यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? ये लागू होती है मशीनी भाषा में। तो ये लीजिए दोस्तों, आपका विविध का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।